Good morning, students. So today's our subject is English. Lesson number 8. A honeybee speaks. Honeybee मतलब क्या? मधुमक्खी. Speaks मतलब बोलना. तो ये मधुमक्खी बोल रही है इस लेसन में. अ मोनोलॉग, आत्मचरित्र मतलब मधुमक्खी खुद के बारे में, उसके काम के बारे में खुद बोल रही है. ओके, इस प्रकार का ये लेसन है. तो हम स्टार्ट करते हैं. सो तो आपको पता है मधुमक्खी जब कान के आगे पीछे से हमारे आगे पीछे घूमती है तो ऐसे आवाज़ करती है तो ये मधुमक्खी का आवाज़ है व्हाट मी अ लेजी बी. क्या? आलसी बी मतलब आलसी मक्खी. यू थिंक आई सिंपली हैव फन ऑल डे अमॉन्ग द फ्लावर्स. क्या आपको लगता है कि मैं दिन भर फूलों के बीच में खाली मस्ती करती हूँ, मज़े करती हूँ? ओह नो, तो नहीं. When I am flitting from flowers to flower, I am actually very hard at work. मतलब फ्लीटिंग मतलब क्या? घूमना. मतलब मैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जब घूमती हूँ तब मैं मज़े नहीं करती हूँ, तो बहुत मेहनत का काम करती हूँ. एंड दैट्स वाई आई एम कॉल्ड नॉट अ लेजी बी बट अ बिजी बी. और उस वजह से मैं आलसी भी नहीं हूँ, तो मुझे बिजी बी मतलब क्या? काम में रहना, काम करते रहना, हमेशा बिजी रहना, बिजी भी कहा गया है. तो मक्खी क्या बोल रही? मैं लेजी नहीं हूँ, बिजी भी हूँ. कम, आई विल शो यू माई हाउस एंड टेल यू व्हाट अ लॉट ऑफ वर्क वी बीज डू ऑल अवर लाइफ. चलो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा घर और बताती हूँ कि हम दिन भर नहीं, जिंदगी भर कितना काम करते हैं. और फिर लास्ट में क्या बोल रही है? मतलब मक्खी का आवाज़ निकाल रही है. माई हाउस इज़ कॉल्ड अ हनीकॉम. तो ये आपको भी पता है, मक्खी के घर को हनीकॉम कहते हैं. इट्स अ बिग हाउस विथ थाउजेंड्स ऑफ रूम्स और सेल्स. तो जो मक्खी का घर होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसमें हज़ारों रूम्स या फिर सेल्स मतलब शेल्स, कोष बोलते हैं उसको, कोष मतलब हज़ारों रूम बोल सकते हो आप लोग, या सेल्स मतलब ऐसे कोष होते हैं. ईच रूम हैज़ 6 इक्वल साइड. हर एक रूम को 6 इक्वल बाजू होते हैं. तो ये जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 साइड्स होते हैं उसके रूम के. वी टेक अ लॉट ऑफ केयर टू बिल्ड इट. और ये बनाने में उनको बहुत देखभाल, बहुत केयर करना पड़ता है. वी इवन प्रोड्यूस द मटीरियल फॉर बिल्डिंग द कोम. उनका जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता, वो बनाने में वो रॉ मटेरियल भी बनाती है. इट कॉल्ड बीज वैक्स. मतलब ये जो जिस चीज़ से बनता है ना, ये येलो कलर, इसको बीज वैक्स कहा गया है. मतलब मोम, मक्खी का मोम वैक्स मतलब मोम होता है, मेण. डू यू नो वेन आई वॉज वेरी यंग. तो मक्खी क्या बोल रही है? आपको पता है जब मैं यंग थी मतलब जवान थी, बच्ची थी, आई यूज टू स्टे एट होम. वो घर पे रहती थी, तब घूमती नहीं थी फूलों में. बट इवन देन आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. मतलब जब वो थोड़ी यंग थी, जवान थी, बच्ची थी, तब वो घूमती नहीं थी जैसे फूलों में घूमते हैं ना मक्खियाँ, वैसे वो फूलों में नहीं घूमती थी, वो घर पे ही रहती थी. पर घर पे भी उसको काम रहता था. देखो फिर से बोल रहे, आई हैड टू लुक आफ्टर द लार्वी. उसको लार्वी मतलब द बेबीज दैट वुड ग्रो इन टू बीज. बीज की जो बेबीज होते, कीड़े होते, कीड़े में से जस्ट अंडे में से जस्ट जो बाहर निकले हुए कीड़े होते हैं ना, छोटी बीज होती है ना, एकदम छोटी यंग बेबीज, उनको देखना, उनकी देखभाल करने का काम थोड़ी बड़ी बीज मतलब यंग बीज करती है. आई हैड टू फीड देम एंड प्रोटेक्ट देम. उनको खाना खिलाना, उनकी रक्षा करने का काम यंग बीज करती है. इफ़ एनी वन केम नियर अवर कोम टू डिस्टर्ब इट, आई वॉज रेडी विद माई वेपन. अगर कोई भी उनके मधुमक्खी के छत्ते के तरफ उनको परेशान करने, डिस्टर्ब करने, जैसे हम लोग जाते हैं ना शहद निकालने, आते हैं, तब वो क्या करती है? वो अपने वेपन के साथ, वेपन मतलब शस्त्र, हथियार के साथ रेडी रहती है. तो उसका हथियार क्या है? अ स्टिंग मतलब उसका डंक. जो काटती है ना हमको, तो वो डंक मारती है. उसके आगे ऐसे नुकीली चीज़ रहती है मुंह नाक के तरफ, तो वो हमको मारती है. उसको स्टिंग कहा गया मतलब डंक. आई एम नॉट ओनली अ वर्कर. मैं खाली वर्कर नहीं हूँ, काम करने वाली. आई एम ऑल्सो सोल्जर. तो वो एक सैनिक भी है. बी वेयर, डोंट ट्रबल मी. तो क्या बोल रहे हैं? सावधान रहो, मुझे परेशान मत करो. तो जैसे हम शहद वगैरह निकालने लोग जाते तो देखते हैं, आपने देखा होगा, पूरा ऐसा गोनी रहता है ना, गोंद पाट रहता है चावलों का, वो पहन के पूरा हाथ वाथ सब मुँह झाँक के जाते. क्यों? क्योंकि मक्खियाँ उनको डिस्टर्ब करने जाते हैं. हम उनका शहद, उनकी मेहनत निकालने जाते हैं ना हम लोग, तो वो हमको काटती है, ऐसे ही थोड़ी छोड़ेगी. देखो,
Well, to go back to the comb, I had to keep the comb cool by fanning it with my wings. वापस से बोल रही है कि वापस अगर छत्ते की तरफ हम जाएंगे तो देखो जो छत्ता होता है वो शहद आपने देखा होगा गरम, जब हम निकाल के लाते हैं ना छत्ते पे से तो वो बहुत गरम गरम रहता है, तो उसको अंदर से ठंडा रखने का काम कौन करती है? मक्खियाँ करती है अपने विंग से, उनके पंख होते हैं ना उससे फैनिंग हवा देके वो छत्ते को अंदर से ठंडा रखने का काम करते हैं. देन आई हैड टू कीप द हाउस इन ऑर्डर. फिर उनको घर की देखभाल भी करनी होती है. पुट अवे ऑल द हनी एंड फूड दैट अदर बीज ब्रॉट फ्रॉम द फ्लावर्स. उस घर में जो भी बाकी की बड़ी बड़ी मक्खियाँ होती है जो खाना लेके आती है, शहद लेके आती है, जो फूलों में से चीज़ें लेके आती है, वो सब अलग रखना, वो सब काम मक्खियाँ करती है. बट लकीली, पर वो बोल रहे हैं नसीब से, आई हैड हंड्रेड्स ऑफ अदर बीज वर्किंग विद मी. मतलब वो अकेली नहीं होती है, उसके साथ मतलब सैकड़ों और भी मक्खियाँ होती है जो ये सब काम मिल के करती है. वी ऑल वर्क टुगेदर विदाउट एवर फाइटिंग. हम सब मिल के काम करते हैं पर बिना झगड़े. दैट्स वन रीज़न वाई वी कैन बिल्ड सच परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल हाउसेस. तो ये बोल रहे हैं कि वही एक कारण है कि हम इतना सुंदर और परफेक्ट घर बना पाते, क्योंकि वो बिना झगड़े हुए काम करती है मिलजुल के. येस, आई हेल्प विद द हाउस बिल्डिंग टू. वो घर बनाने में भी काम करती है. कैसे? वी कीप मेकिंग अवर हाउस बिगर एंड बिगर टू मेक रूम फॉर द बेबीज एंड फॉर द फूड एंड हनी वी गैदर. तो वो अपना घर जो होता है मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, पहले छोटा सा होता है, फिर धीरे 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 बड़ा 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 बनता जाता है. करेक्ट. तो वो बड़ा बड़ा किसके लिए बनाते हैं? तो जो बेबीज निकलते हैं, छोटी छोटी मक्खियाँ निकलेंगी, उनके लिए जगह बनाने के लिए, उनके लिए रूम्स बनाने के लिए. फिर जो खाना और हनी वो बनाते हैं उसके लिए जगह बनाने के लिए वो अपना हाउस बड़ा बड़ा बनाती रहती है. व्हेन आई बिकम वेल ओल्डर. अभी वो देखो लार्वी मतलब क्या? जस्ट कीड़े से निकले हुए बेबीज, उससे यंग होती है वो, उनकी देखभाल करती है. और जो ओल्डर होती है, जब बड़ी होती है मक्खियाँ, आई बिगेन टू फ्लाई आउट ऑफ द कोम टू गैदर नेक्टर. मतलब वो कोम से, छत्ते से बाहर निकलती है नेक्टर जमा करने के लिए. नेक्टर मतलब क्या? फूलों का स्वीट स्वीट मीठा मीठा जूस, वो लेने आने के लिए, उससे वो शहद बनाती है. आई टेक द नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स एंड कैरी देम बैक टू द कोम. तो वो फूलों से क्या लेके आती है? नेक्टर मतलब फूलों का जूस, एंड पोलन मतलब फूलों के बीच में आपने देखा होगा परागकण होते, ब्लैक ब्लैक ब्राउन ब्राउन कलर के परागकण बोलते हैं, उसको पोलन बोलते हैं. वो फूलों से कोम्ब तक लेके आने का काम बड़ी बड़ी मक्खियाँ करती है. नेक्टर इज़ द स्वीट जूस इन द फ्लावर्स. नेक्टर मतलब फूलों के बीच में जो स्वीट मीठा रस होता है वो. और पोलन इज़ द येलो पाउडरी स्टफ यू सी ऑन फ्लावर. और पोलन मतलब येलो ब्राउन कलर का बीच में रहता है ना, उसको पोलन कहते हैं. आई विजिट हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स एंड मेक सेवरल ट्रिप्स एवरी डे विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मोमेंट. तो ऐसे अभी मक्खी छोटी होती है आपको पता है, तो वो ऐसे सैकड़ों फेरी मारती है, ट्रिप्स लेती है फूलों से छत्ते तक, छत्तों से फूलों तक, और वो भी बिना टाइम गवाए वो ऐसे सैकड़ों फेरी मारती है. इसलिए उनका जो छत्ता होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है. और वो अकेली नहीं होती है, उसके साथ और भी मक्खियाँ होती है, पर फिर भी एक एक कण जमा करके लाती है ना, तो टाइम तो लगता है. द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स इज़ टू थीन. जो नेक्टर होता है वो आप देख सकते हैं, आप अगर फूल कभी देखा होगा खोल के तो बहुत ही पतला होता है. वी बीज टर्न इट इनटू द स्वीट थिक हनी दैट यू लाइक. उस नेक्टर को पतले से स्वीट से मीठे से शहद में बदलने का काम भी मक्खियाँ ही करती है. इट्स ओनली बिकॉज यू कॉल्ड मी अ लेजी बी. आपने मुझे आलसी बी कहा, आलसी मक्खी कहा, दैट आई स्टॉप एंड एक्सप्लेन इट ऑल टू यू. इसलिए मैंने अपने काम से रुक के ये सब आपको एक्सप्लेन किया. ऐसा मक्खी लास्ट में बोल रही है. अदरवाइज आई एम नॉट अ मोमेंट टू लॉस. नहीं तो मेरे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है गंवाने के लिए, वो बहुत बिजी रहती है. पर हमने उसको आलसी मक्खी कहा इसलिए रुक के उसने हमको इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया. फिर लास्ट में वो बाय बोल रही है और करके जा रही है. समझ में आया? देखा मक्खियाँ कितना सारा काम करती है. ऐसे ही नहीं शहद वगैरह बनता है तुरंत, उसको बहुत समय लगता है. आपने कभी नोटिस किया होगा किसी छत्ते को, तो वो धीरे 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 बढ़ता रहता है. भले ही मक्खियाँ बहुत सारी हो, हजारों हो, सैकड़ों हो, पर उनको टाइम तो लगता ही है. छोटी छोटी होती है ना वो. पर हम क्या करते हैं, उनका छत्ता उनको उड़ा के उनकी मेहनत, उनका शहद हम लेके जाते हैं.
पर ये रॉन्ग है, करेक्ट। पर हमको अगर उनको पालना है तो उनको हम खाना पास में ही दे सकते, तो उनकी मेहनत भी, जो लोग पालते हैं बाहर के देशों में देखा होगा आपने, वो पालते हैं मक्खियों को, तो आपको भी मक्खियों के पंगा नहीं लेना है। आप अगर उनके छत्ते के पास जाओगे तो वो अपना स्टिंग आपको मारेगी ही मारेगी। ओके, अभी एक्सरसाइज देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, व्हाई इज द बी कॉल्ड अ बिजी बी? मक्खी को बिजी बी क्यों कहा गया है? द बी इज कॉल्ड अ बिजी बी क्योंकि इट इज़ हार्ड एट वर्क द होल डे, वो पूरा दिन बहुत मेहनत करती रहती है, मेहनत का काम करती है, इसलिए वो बिजी होती है। वॉट वर्क डू यंग बीज डू? यंग मक्खियाँ मतलब तरुण जवान मक्खियाँ क्या काम करती है? यंग बीज लुक आफ्टर द लार्वी, उनसे छोटे बेबी मक्खी जो होती है उसकी देखभाल करने का काम यंग बीज करती है। दे फीड एंड प्रोटेक्ट देम, उनको खाना खिलाना और उनकी रक्षा करना। वॉट डू द ओल्डर बीज डू? और जो बड़ी मक्खियाँ होती है वो काम क्या करती है? द ओल्डर बीज फ्लाई आउट ऑफ द कोम, छत्ते से बाहर जाके गैदर नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्लावर में से नेक्टर और पोलन लेके आने का काम करती है। एंड दे कैरी देम बैक टू द कोम एंड टर्न देम इनटू स्वीट थिक हनी, मतलब फूलों में से नेक्टर और पोलन लेके छत्ते तक आना और उसको शहद में बदलने का काम बड़ी मक्खी करती है। वॉट वेपन डज द बी हैव? बी के पास कौन सा वेपन, कौन सा हथियार है? स्टिंग, उसकी नुकीली डंक है। When does the bee use its weapon? और उसका यूज वो कब करती है उस हथियार का? The bee uses its weapon when anyone comes near the comb to disturb it, कोई उसके छत्ते के पास उसको परेशान करने आता है तब वो अपना डंक मारती है। Find the meaning. हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब मतलब क्या? मक्खियों का हजारों रूम्स का बना हुआ बड़ा सा घर, एंड ईच सेल को, हर एक रूम को 6 इक्वल साइड्स होती है। बीज वैक्स मतलब मटेरियल फॉर बिल्डिंग द कोम, उनका मधुमक्खी का छत्ता बनाने के लिए जो मटेरियल रखता है, जो चीज़ें लगती है उसको बीज वैक्स मोम कहा गया है। नेक्टर मतलब फूलों का मीठा मीठा जूस, और पोलन मतलब येलो पाउडरी स्टफ जो फूलों के बीच में होता है। अभी इन्हीं 4 वर्ड्स को आपको ABCD के हिसाब से लिखना है। तो पहले क्या आएगा? बीज वैक्स क्योंकि बी है, फिर ABCDEFGH हनीकॉम्ब, करेक्ट। पहले आएगा बीज वैक्स, फिर हनीकॉम्ब IJKLMN, फिर नेक्टर OP, लास्ट में पोलन। ओके, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक व्हेन यू थिंक ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? जैसे हमने देखा बिजी एज अ बी, मक्खी की तरह बिजी, वैसे दूसरे एनिमल्स के नेम को देख के आपको क्या ऐसे शब्द सूझते हैं? जैसे कि लायन मतलब शेर, तो ब्रेव धाड़सी शेर की तरह। एलिफेंट तो बिग एज एन एलिफेंट, एलिफेंट की तरह बिग बड़ा। कनिंग एज अ फॉक्स, फॉक्स कैसे होता है? होशियार होता है, तो उसकी तरह कनिंग। आंट चींटी की तरह हार्ड वर्किंग मेहनती। टॉर्टॉइस की तरह स्लो धीरे धीरे काम करने वाला। काऊ की तरह माइल्ड मतलब शांत। मंकी की तरह ट्रिकी मतलब चतुर। फिर बटरफ्लाई की तरह ब्यूटीफुल, एंड हॉर्स की तरह स्ट्रॉन्ग ताकतवर। फाइंड आउट व्हाट इज बी हाइव? बी हाइव मतलब क्या? A beehive is an enclosed structure in which some honeybee spices live and raise their young. तो बी हाइव इस तरह का होता है, राउंड राउंड टंगा हुआ होता है एक आधे किसी डहनी को, उसको बी हाइव कहता है, और वो बंद रहता है और उसके अंदर कोई कोई मक्खियों की जातियाँ अपने छोटे बेबीज़ को बढ़ाती है। तो आपको ड्राइंग भी बनाना है। ओके, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हनीकॉम्ब सेल्स। हनीकॉम्ब सेल्स जो पेज पे दिए ना बुक पे येलो येलो कलर की, वो आपको ड्रॉ करनी है। कुछ नहीं, ईजी है बहुत। क्या करना है बस आपको, यहाँ पे देखो, ऐसे फिर ऐसे ऐसे और ऐसे ड्रॉ करने, 6 साइड ड्रॉ करनी। स्लीपिंग लाइन, स्लोपिंग लाइन, ऐसे, समझ में? ऐसे एक एक दूसरे को जॉइन करके ड्रॉ करनी है, ठीक है? और मक्खी भी ड्रॉ करनी है। ओके, थैंक यू।